सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव ध्यान। मैं क्या हूँ। आइए नेत्र बंद करें, खिलखिलाएं, मुस्कुराएं और प्रभु को धन्यवाद करें। थैंक यू सो मच। हे भगवान, आपकी कृपा से ये यात्रा यहाँ तक आई है और आपकी कृपा से ही आगे का द्वार खुलेगा। हम आपके शरणागत हैं, शरणागत हैं, शरणागत हैं। आप जहाँ चाहे हमें ले जाइए। अब हम आपके पीछे पीछे आपके बताए मार्ग पर चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र भावना करेंगे कि गायत्री मंत्र का दिव्य प्रकाश सर्वत्र फैल रहा है। हर ओर दिव्य प्रकाश हमें अनुभव हो रहा है। हर ओर इस विश्व की दिव्य व्यापकता में हम ही हम समाये हैं, क्योंकि सो हम का भाव हमारी दिव्यता हमारे भीतर प्रकाशित और प्रवाहित होने लगा है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर से वही भाव करेंगे कि गुरु शक्ति है जो यात्रा करा रही है, तो हमारे अंतःकरण में हमारे गुरु का, हमारे प्रभु का प्रकाश है। और पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें समझाया कि अब जब हम अपने आप को अलग अलग पृथक पृथक करके देख पा रहे हैं, आपने आत्मस्वरूप और उसके ऊपर की लेयर्स को हमने हटा लिया है, तो अब हमें उस सोहम तक जाना है। अब हमको आत्मा और परमात्मा के बीच के संबंध को जानना नहीं है, उसे अनुभव करना है। और उसको अनुभव करने के लिए एक ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करी थी। कल समझा था कि अगर हम ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो हम मम्मा अर्थ के, मदर यूनिवर्स के और क्लोज आ जाएंगे। और फिर गुरु के दिव्य स्वरूप को समझा था कि गुरु ही हर तरह से, ब्रह्मा विष्णु महेश सब गुरु ही है, और गुरु की वैल्यू को समझा था। अब गुरुदेव आगे हमें अभ्यास करा रहे हैं। कैसे? अपने चारों ओर दूर दूर तक नजर फैलाओ और अंतर नेत्रों से जितनी दूरी तक के पदार्थों को देख सकते हो देखो। प्रतीत होगा कि एक महान विश्व चारों ओर बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। यह विश्व केवल ऐसा ही नहीं जैसे मोटे तौर पर समझा जाता है, वरन यह चेतना का समुद्र है। प्रत्येक परमाणु आकाश एवं ईथर तत्व में बराबर गति करता हुआ आगे को बह रहा है। शरीर के तत्व हर घड़ी बदल रहे हैं। आज जो रासायनिक पदार्थ एक वनस्पति में है, वह कल भोजन द्वारा हमारे शरीर में पहुंचेगा और पल्सों मल के रूप में निकलकर अन्य जीवों के शरीर का अंग बन जाएगा। डॉक्टर बताते हैं शारीरिक कोश हर घड़ी बदल रहे हैं। पुराने नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए आ जाते हैं। यद्यपि देखने में शरीर ज्यों का त्यों रहता है, पर कुछ ही समय में वह बिल्कुल बदल जाता है और पुराने शरीर का एक कण भी बाकी नहीं बचता। वायु, जल और भोजन द्वारा नवीन पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं और श्वास क्रिया तथा मल त्याग के रूप में बाहर निकल जाते हैं। भौतिक पदार्थ बराबर अपनी धारा में बह रहे हैं। नदी तल में पड़े हुए कछुए के ऊपर होकर नवीन जलधारा बहती रहती है। तथापि वह केवल इतना ही अनुभव करती है कि पानी मुझे घेरे हुए है और मैं पानी में पड़ा हुआ हूँ। हम लोग भी उस निरंतर बहने वाली प्रकृति धारा से भली भांति परिचित नहीं हो पाते। तथापि वह पल भर भी ठहरे बिना बराबर गति करती रहती है। यह मनुष्य शरीर तक सीमित नहीं, वरन अन्य जीवधारियों, वनस्पतियों और जिन्हें हम जड़ मानते हैं, उन सब पदार्थों में होती हुई आगे बढ़ती रहती है। हर चीज हर घड़ी बदल रही है। कितना ही प्रयत्न क्यों ना किया जाए, इस प्रवाह की एक बूंद को क्षण भर भी रोककर नहीं रखा जा सकता। यह समय, यह भौतिक सत्य आध्यात्मिक सत्य भी है। फकीर गाते हैं, यह दुनिया आनी जानी है। हमने एक बड़ा पैराग्राफ पढ़ा, लेकिन जिन लोगों ने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कल करी, उनको ये समझ में आ रहा होगा पैराग्राफ एट ईज। क्यों? हर तत्व के मूल को, जब हम हर तत्व के हर चीज के पीछे 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 जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो जहां से प्रकट हुआ है वो वहीं समा गया है, हर चीज। और इसलिए पंच तत्वों से बनी हुई ये प्रकृति, जड़ चेतन सब जो जहां से आया है वो उसी में विलीन हो जाएगा। और यही गुरुदेव यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हर चीज हर समय हर क्षण बदल रही है। समय बीत रहा है ना, जो मैंने अभी बोला इस क्षण में, वो मैं अगले क्षण नहीं बोल रही हूँ। वाणी का प्रवाह है, लग रहा है कि हमने तो ये सुना था इस टाइम, लेकिन हर पल बदल रहा है। हर एक सेकंड हम चेंज हो रहे हैं। इतने सारे थॉट्स आ रहे हैं, इतने सारे इमोशंस आ रहे हैं, पल पल में आ रहे हैं। धारणाएं बदल रही हैं। आज किसी के लिए कल कुछ सोचते हैं, कल कुछ और सोचते हैं। इसका एक जीता जाता एग्जाम्पल है हर जीव जो जन्म लेता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता है। कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि उसके सेल्स में, उसकी कोशिकाओं में चेंज हो रहा है।
हमने जो खाया वो, अगर मैंने रोटी खाई तो मेरे पेट में रोटी के जैसे फॉर्म में नहीं गई, उसको हमने चबा लिया, उसका जो उसमें परिवर्तन कर दिया चबा के, फिर वो अंदर जाकर जूस बन गया, पानी बन गया, और फिर वो उसमें जो पाचक रस थे वो मुझे मिल गए, और जो उसमें एक्स्ट्रा था वो निकल गया मल के रास्ते। तो जब ये सारे जड़ पदार्थ चेंज हो रहे हैं और हर चीज़ चेंज हो रही है, तो फिर मेरी चेतना में तो कितने कॉन्शियस और नॉन कॉन्शियस चेंजेस हो ही रहे हैं नॉन स्टॉप, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पा रहे हैं, हम उन्हें अनुभव नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारी नज़र उधर तक गई नहीं है। तो किसी भी तत्व को जानना हो तो उसको देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो चिंतन की दृष्टि से, और उसके मूल में चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पहले खुली आंखों से देखो, मान लो आपके सामने कोई टेबल है, तो आप टेबल किससे बनी? लकड़ी से बनी। लकड़ी कहाँ से आई? पेड़ से आई। पेड़ कहाँ से आया? नीचे एक बीज लगा होगा। बीज कहाँ से आया? अब जब आप इस मूल में जाओगे 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 तो आप देखोगे कि सब कुछ विलीन हो गया, कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक शून्य, एक दिव्य, एक विराट, वो विराट से हर चीज उस विराट से प्रकट हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन है, हर चीज एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन है। ये गुरुदेव हमें इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। प्रत्येक परमाणु आकाश एवं ईथर तत्व में बराबर गति करता हुआ आगे बह रहा है, और हम अपनी लाइफ में रुक जाते हैं। हमें आगे की तरफ बढ़ना है, नॉन स्टॉप बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है, क्योंकि हमें उसी में जाके मिलना है। हम अटकते कहाँ हैं? मन की गति से, इमोशन से, जो हमने पिछले चैप्टर में समझा। अब अगर हम उन सब से निकल कर आए, बाहर आ जाएं, तो हम इस मदर अर्थ के, इस ममा यूनिवर्स के पास जा सकते हैं, और बहुत पास जा सकते हैं। अब अपने आप को उस सूक्ष्म से अलग निकालो। सूक्ष्म मतलब यहाँ पर इस जो हमारी छोटी दृष्टि है, सूक्ष्म नहीं, सटल नहीं बोलेंगे, जो हमारी छोटी दृष्टि है उससे बाहर निकाल दो। अब जब मुझे ये पता है कि मैं ये पंच तत्व नहीं हूँ, मैं इनसे बियॉन्ड हूँ, मैं इनकी दिव्यता को धारण करता हूँ, मुझे ये भी पता है कि मैं सूर्य का केंद्र हूँ। अब ये वाला अभ्यास, सूर्य के केंद्र पर बैठकर देखो, मैं सूर्य का केंद्र हूँ, मेरी आंखें बंद हैं। अब जरा नजर घुमाओ चारों तरफ, आंख बंद करके कहां कहां तक देख सकते हो? हजारों ब्रह्मांड दिखाई दे जाएंगे। हजारों ब्रह्मांड में नहीं तो विशाल समुद्र दिखेगा, ओशियन दिखेंगे, खाइयां दिखेंगी, प्रकृति हर तरफ दिखेगी। और हर जगह जब हम कॉन्टिन्यूस फोकस करेंगे तो बदलाव होता हुआ नजर आएगा। सब कुछ बदलता जा रहा है। तो गुरुदेव इनिशियल प्रैक्टिस में ये कह रहे हैं कि हमको ये मानना है पहले कि जिसे हम सत्य मान रहे हैं वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है वो अनुभव की बात है, तो उसे अनुभव करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब कुछ जो आया है वो जाएगा भी। नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, और जो परमानेंट है उस तक जाना है। जो शाश्वत सत्य है, वो आत्मा और परमात्मा के बीच में एक जो बॉन्ड है उसको समझना है, और शाश्वत सत्य की ओर कदम बढ़ाना है। ये बात जो है गुरुदेव हमें समझाने की यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। भौतिक द्रव्य प्रवाह को आप समझ गए, ये हमने फिजिकल समझ लिया, मैटेरियलिस्टिक जो भी जड़ चेतन है हमने समझ लिया, कि टेबल के एग्जाम्पल से समझा कि मूल में जाएंगे तो वी विल गो बियॉन्ड। यही बात मानसिक चेतनाओं की है। विचारधाराएं, शब्दावलियां, संकल्प आदि का प्रभाव भी ठीक इसी प्रकार जारी रहता है। जो बातें एक व्यक्ति सोचता है वही बात दूसरे के मन में उठने लगती है। दुराचार के अड्डों का वातावरण ऐसा घृणित होता है कि वहां जाते जाते नए आदमी का दम घुटने लगता है। शब्दधारा अब वैज्ञानिक यंत्रों के वश में आ गई है। रेडियो बेतार का तार शब्द लहरों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मस्तिष्क में आने जाने वाले विचारों के लिए अब फोटो लिए जाने लगे हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि अमुक आदमी किन विचारों को ग्रहण कर रहा है और कैसे विचार छोड़ रहा है। बादलों की तरह विचार प्रवाह आकाश में मंडराता रहता है और लोगों की आकर्षण शक्ति के द्वारा खींचा व फेंका जा सकता है। यह विज्ञान बड़ा महत्वपूर्ण और विस्तृत है। इस छोटी पुस्तक में उसका वर्णन कठिन है। यहाँ पर एक काम करना, आप सब लोगों को अगर ठीक लगे, श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल पर वाणी साधना के नाम से 3 मेडिटेशन है। एक में वाणी के बारे में बात की गई है, उसके ऊपर सत्संग है, और एक में वाणी साधना का मेडिटेशन है, प्रॉपर मेडिटेशन, आकाश तत्व से परे जाकर। और वो वाणी साधना करने से अपने अंदर आप बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन फील करेंगे। उसके बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, मैं यहाँ आई बटन में आपको लिंक दे देंगे, तीनों आप उनको जाकर अनुभव करना, तो आपको समझ में आएगा कि गुरुदेव यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि गुरुदेव यहाँ टेलीपैथी की बात भी कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं। अब आजकल तो ऐसी मशीन भी आ गई कि मनुष्य असत्य बोले तो पकड़ में आ जाएगा, उसकी वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगी, उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। सत्य बोलेंगे तो हम तटस्थ रहेंगे, असत्य बोलेंगे तो अंदर कोई तो जान रहा है ना कि असत्य है। कुछ भी अनुचित करते हैं तो अंदर कोई तो जान रहा है कि अनुचित है, तो उसको पकड़ भी सकते हैं मशीनों के द्वारा। अब मोबाइल है, कैसे कैसे हम लोग एक दूसरे से बिना तार के बात कर रहे हैं। तो गुरुदेव ये बोल रहे हैं कि अब हर चीज़ जो है विज्ञान पकड़ने की कोशिश कर रहा है,
और जब विज्ञान उसे पकड़ा, क्योंकि हम लोगों को प्रूफ चाहिए ना, विज्ञान को भी यहाँ तक इसलिए लाया गया क्योंकि कलयुग में लॉजिकल बुद्धि हर चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण मांगती है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने है हर चीज़ का। अब हमें उसको अनुभव के स्तर पर ले जाना है। ये तो चलो वाणी ने कर दिया, लेकिन टेलीपैथी कैसे हो? जैसे कई बार हम स्वाध्याय करते हैं तो कितनी बार ये बात हम बोल भी रहे हैं कि आगे जो लिखा हुआ है ना वो पहले से भूल जाता है। कोई तो शक्ति है ना जो ये कार्य कर रही है। आपको बुक याद तो नहीं हुई, और मैंने तो अभी तक जितना भी स्वाध्याय हम लोगों ने साथ किया वो साथ ही किया है। ऐसा नहीं कि पहले से पढ़ के रखा हो, कोई किताब पहले से नहीं पढ़ के रखी, क्योंकि स्वाध्याय है तो मैं भी फ्रेश उठा रही हूँ और हम सब साथ में फ्रेश पढ़ रहे हैं। और ये पता है कि कोई शक्ति करा रही है। ये एक विश्वास है, एक श्रद्धा है, एक धारणा है। जैसे कहा था ना, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले शरणागत हो जाओ, वो एक धारणा है। तो शरणागति के साथ साथ चल पाएंगे। तो जहां लगे ना समझ नहीं आ रहा वहां नोट कर लो, और फिर ध्यान में बैठो स्वाध्याय के बाद और गुरु चरण पकड़ लो कि गुरुदेव बात तो कही गई पर समझ में नहीं आई, प्लीज आप समझा दो। और फिर 15 मिनट का जप कर लो। आप देखोगे कि ज्ञान आपके भीतर उतरने लग रहा है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा यूनिवर्स का सारा ज्ञान। ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि हम इसकी तह में कहाँ तक ही जाएंगे बिना गुरु के। तो इन स्वाध्याय को सुनने के बाद 15 मिनट का ध्यान गायत्री मंत्र पर या आपके इष्ट मंत्र पर, उसी धारणा के साथ कि हम अपने गुरु के चरणों में बैठे हैं नतमस्तक, और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आपने आज पढ़ाया वो हमें समझ में आ जाए। और फिर क्या होगा? ये आपकी भावना होगी, आपकी विचार तरंगे होंगी, और इनका प्रवाह यूनिवर्स में जाएगा। सूक्ष्म की गति इतनी तेज है, और इनका प्रभाव पूरे यूनिवर्स में फैल जाएगा, और यूनिवर्स इन्हीं विचारों को, इन्हीं सजातीय विचारों को लौटकर आपके पास ले आएगा और ज्ञान डाउनलोड हो जाएगा। जितनी शिद्दत से पुकार करेंगे उतनी जल्दी इसको अनुभव कर पाएंगे, समझ पाएंगे। क्योंकि ये बात क्यों निकली मुझसे? ये बात इसलिए निकली कि बादलों की तरह विचार प्रवाह आकाश में मंडराता रह रहा है। आकाश में सब कुछ घूम रहा है, विचारों का प्रवाह जो हम यूनिवर्स में भेजेंगे। जैसा इंसान सोचता है वैसे ही उसे वापस मिलता है। और हमें अनुभूति तक जाना है। हमें केवल पढ़ के ज्ञान के स्तर पर तो जाना नहीं, ये तो गुरुदेव का उद्देश्य ही नहीं है। और जो करा रहा है वही तो यात्रा पूरी कराएगा। ये गुरुदेव ने किताब लिखी है पर यात्रा तो वही चला रहे हैं, और उन्होंने लिखा है कि मैं हर चीज कैसे समझाऊं तुम्हें। तो ये समझने की चीज ही नहीं है, अनुभव करने की चीज है। तो आज से ये नियम बना ले कि स्वाध्याय सुनने के बाद 10 मिनट तो कम से कम शिद्दत के साथ, श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, भावना के साथ चरण पकड़ कर ध्यान करेंगे, मंत्र करेंगे, जप करेंगे, और उनसे कहेंगे आपने जो पढ़ाया वो डाउनलोड हो जाए, वो समझ आ जाए अनुभव तक। और फिर देखो मैजिक कैसे होगा। आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, आप कंट्रीब्यूट करने लगोगे। पता चला कमेंट्स में आने लगा कि हमने किया, हमको ये अनुभव हुआ, और ये गुरुदेव इसमें और समझाना चाह रहे थे। एंड देन इट विल बी अ म्यूचुअल लर्निंग प्रोसेस, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और जो आपको मिल रहा है वो बांट दो। तुरंत आप कमेंट में लिख के भेज दो, हमने ये प्रैक्टिस करी, हमको ये फील हुआ। तो आज के लिए इतना ही स्वाध्याय करते हैं, और प्रार्थना है कि हम सब को वो दिव्यता, वो ज्ञान हम सबके अंतःकरण में गुरु शक्ति की इच्छा से डाउनलोड हो जाए। बस हम समर्पण से बैठे, शरणागत होंगे तो सब डाउनलोड हो ही जाएगा। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।